बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट नुमान अली और आप देख रहे हैं डॉक्टर नुमान अली हमज़ा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पिछले दिनों में मुझे एक दोस्त ने कमेंट किया, शायद कल की बात है, कमेंट किया था एक दोस्त ने कि डायरिया जो जानवरों को लग जाता है उसका कोई देसी इलाज जो है उस पर वीडियो बनाएं। तो आज की इस वीडियो में हम इसी चीज़ के मतलब जिक्र करेंगे कि जानवरों को जो डायरिया लगता है उसकी वजूहात क्या होती हैं और उन वजूहात की बिना पर हमने उसका इलाज क्या करना होता है और देसी इलाज हमने क्या करना होता है। तो दोस्तों आइए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल डॉक्टर नुमान अली हमज़ा को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बने घंटी के निशान को दबा दीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो जो है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो आइए दोस्तों, बगैर वक्त ज़ाया किए चलते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, बेसिकली जानवर को जो डायरिया लगता है, मैदे के अंदर किसी न किसी किस्म की गड़बड़ी की वजह से जानवरों को डायरिया लगता है। वो गड़बड़ी हो सकती है बैक्टीरिया की वजह से, वायरस की वजह से, फंगस की वजह से या फिर प्रोटोजोआ की वजह से हो सकती है, जिनमें हमारे जानवरों के पेट के किरम आते हैं उनकी वजह से हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों, खुराक की वजह से भी जानवर को ये मसला आ सकता है। जब हम अचानक से जानवर की खुराक में तब्दीली करते हैं तब जानवर को ये मसला आ सकता है, या फिर जब जानवर को गंदम खिलाई जा रही हो और ज़्यादा खिला रहे हो तब जानवर को मसला आ जाता है, या फिर जानवर को गंदम थोड़ी खिलाई है, गंदम या रोटियाँ, उसके बाद जानवर ने पानी पी लिया या हमने गलती से पिला दिया है तब जानवर को ये मसला हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों एक और किस्म होती है कि जब जानवर सफ़र करके आता है या फिर थोड़ा बहुत चलता है एक आम रूटीन से हट के, तो भी जानवर को जो है डायरिया लग जाता है। तो दोस्तों ये अलग अलग किस्में हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि बैक्टीरिया में ज़्यादातर कौन सी है और वायरस में कौन सी है। बैक्टीरिया में दोस्तों एंटेरोटॉक्सीमिया एक आता है, एंट्राइटिस भी उसी को कहते हैं, एंटेरोटॉक्सीमिया नाम की बीमारी है, उसमें ये मसला आता है। इसके अलावा दोस्तों जो जानवरों में कोलीबैसिलोसिस हो जाती है उससे ये मसला आ जाता है, और भी बहुत सारे बैक्टीरियाज़ हैं जो कि जानवर में डायरिया लगाते हैं। वायरस में दोस्तों सबसे ज़्यादा जो नाम है वो पीपीआर का है। पीपीआर की वजह से जानवर को डायरिया लगता है और काफ़ी शदीद किस्म का लगता है, जिसकी वजह से जानवर काफ़ी कमज़ोर हो जाता है, डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा जानवर में हो जाती है। और दोस्तों जो पेट के किरम है वो तकरीबन सारे ही जानवरों को डायरिया लगा देते हैं। अगर डायरिया नहीं लगाएंगे तो वैसे जानवरों को बगैर डायरिया के ही कमज़ोर कर देते हैं। और ख़ुराक के मामले में आपको बता चुका हूँ, अगर गंदम वगैरह आप ज़्यादा खिलाते हैं या फिर गंदम या रोटियाँ खिलाने के बाद आप पानी पिला देते हैं तब मसला आता है। तो दोस्तों डिस्कस करते हैं इनके देसी और अंग्रेज़ी इलाज के, क्या क्या इलाज हम कर सकते हैं। दोस्तों जो जानवर को मसला आ जाता है, पीपीआर का अगर मसला आ जाता है तो बाकी सारा ट्रीटमेंट अलग है, और डायरिया के लिए हमने जो करना होता है वो होता है हमने जानवर को न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट्स देने होते हैं। उसमें दोस्तों एक पैक्लिन एस नाम का सिरप मिलता है, उसमें न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं और एंटी डायरियल्स भी होते हैं, ये आप इस्तेमाल करवा सकते हैं। स्कोरेक्स इस्तेमाल करवा सकते हैं। सबसे बेहतरीन रिज़ल्ट जो है वो पैक्लिन एस का है और डायरोबान पाउडर का है। डायरोबान पाउडर पर मेरी वीडियो बनी हुई है, और इस टॉपिक पर जो पीपीआर का टॉपिक है इस टॉपिक पर भी मेरी वीडियो बनी हुई है। अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखी तो आप मेरे चैनल पर विज़िट करके देख सकते हैं, या फिर मैं कोशिश करके लिंक भी इसका डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों बाकी इलाज के अलावा आपने जो डायरिया है उसके लिए ये इलाज करना होता है। बाकी इलाज के लिए दोस्तों कहते हैं कि ड्रग ऑफ चॉइस है टाइलोपेन, इस बीमारी के लिए जो ये मसला है जानवर में पीपीआर का मसला है, इसके लिए बेहतरीन ड्रग ऑफ चॉइस जो है वो टाइलोपेन है। आप इसका इस्तेमाल करवाएं, आपका जानवर जो है वो जल्द ही ठीक हो जाता है। टाइम थोड़ा सा लगता है, ये नहीं हो सकता कि आपने आज टीका लगाया तो जानवर आज ही ठीक हो जाए, थोड़ा सा टाइम लगता है। अब दोस्तों बात करते हैं दूसरे डायरिया की किस्में जिनमें ईटीवी एंटेरोटॉक्सीमिया आ जाता है, और कोलीबैसिलोसिस या फिर इकोलाई की वजह से जो मसले बनते हैं उनके मतलब बात कर लेते हैं। दोस्तों इनका आप अगर जानवरों को डायरेक्ट कोई पर ओरल यानी कि मुंह के रास्ते ही कोई दवाई दें तो ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट रहता है। इसके अलावा आप मुंह के लिए जो चीज़ें हमने इस्तेमाल करनी है उनका जिक्र मैं ऑलरेडी पहले कर चुका हूँ कि आप क्या क्या इस्तेमाल करवा सकते हैं। पैक्लिन एस है, स्कोरेक्स है, नो स्कोर है, क्योलिन पाउडर है, माइक्विन बोलस होता है, फ्लूमिक्विन उसमें होता है, ये आप इस्तेमाल करवा सकते हैं। क्योलिन पाउडर इस्तेमाल करवा सकते हैं, और डायरोबान पाउडर जो है आप इसका भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। सल्फ़ा का भी इस्तेमाल करवाया जा सकता है, लेकिन सल्फ़ा से थोड़ा सा गुरेज़ी करना चाहिए, एमरजेंसी में इस्तेमाल करवाना चाहिए उसको। और इसके अलावा दोस्तों एनरोफ्लॉक्सासिन जो है वो भी इंजेक्शन के ज़रिए लगाया जाए तो बेहतरीन होता है इन बीमारियों में।
और दोस्तों इसका एक और जो हमारे वी हज़रात का देसी तरीका कारी समझ लें, वो ये है कि आप जो ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन का इंजेक्शन होता है, ऑक्सी-एस हो गया या फिर कोई भी ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन का इंजेक्शन है, वो आपने जानवर को मतलब उसकी डोज़ के हिसाब से डबल डोज़ करके उसमें पानी मिक्स करके आपने जानवर को पिला देना है। मिसाल के तौर पर एक बकरे को मैक्सिमम 5 सीसी हमने लगाना है, तो हम 5 से 7, 8 या 10 सीसी तक वो इंजेक्शन भरेंगे, उसमें उतना पानी मिक्स करेंगे और वो जानवर को पिला देंगे। इससे भी जानवर जो है वो ठीक हो जाता है, डायरिया वाला जो मसला है उससे ठीक हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों जो है हमारे मर्ज़ पेट के किरमों की, उनका इलाज यही है कि जानवरों को पेट के किरमों की दवाई दी जाए। पेट के किरमों की दवाई देंगे तो 1-2 दिन के अंदर अंदर हमारा जानवर जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं इनके देसी इलाज के बारे में कि हमने देसी इलाज इनके क्या करने होते हैं। दोस्तों जो हमारे जानवरों को पीपीआर या फिर बैक्टीरिया की वजह से जो मसला बनता है, अगर हम कहें कि उनका देसी इलाज है तो वो थोड़ा सा मुश्किल सी बात है, क्योंकि देसी इलाज उनका करना थोड़ा सा मुश्किल है। फिर भी आप वहाँ पर एक अर्क मिल जाता है चोरका के नाम से, 4 अर्क उसमें मौजूद होते हैं, वो इस्तेमाल करवा सकते हैं, या फिर सौंफ का अर्क होता है आप उसका इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों कुछ हमारे देसी हजरात जो हैं वो इस्तेमाल करवाते हैं जामुन के पत्ते, जो जामुन वाला दरख्त होता है उसके पत्ते इस्तेमाल करवाते हैं, उससे भी जानवर ठीक हो जाता है। और इसके अलावा दोस्तों जो है अगर तो जैसा कि आपको बताया कि अगर गंदम वगैरह खाने की वजह से मसला बना है, या फिर रोटियां ज़्यादा खिलाने की वजह से मसला बना है, या फिर जानवर को कह लें कि रोटियां वगैरह खिलाने के बाद आपने पानी पिला दिया है, तो उसका बेहतरीन हल ये है कि आप जानवर को चुप करके मीठा सोडा पिला दें। मीठा सोडा नहीं तो कार्टेक्स कार्बोनेटिव मिक्सचर जो है ये पिला दें, आपका जानवर बिल्कुल ठीक ठाक हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि मैंने कोई चीज़ मिस नहीं की होगी, लेकिन अगर आपको लगा हो तो मिस की है तो कमेंट कर दीजिएगा, या फिर व्हाट्सएप पे भी बता सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा कि मेरी वीडियो आपको लगती कैसी है, कुछ आपके पल्ले पड़ता भी है यानी आपके फ़ायदेमंद है या नहीं, कुछ बता दिया करें। तो दोस्तों अपना ख्याल रखिए, घर वालों का ख्याल रखिए, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।